चलिए जानते हैं उत्तराखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची पतंजलि यूनिवर्सिटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरिद्वार स्थित पतंजलि यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने 54 छात्रों को गोल्ड मेडल, 62 शोधार्थियों को पीएचडी, 3 को डी.लिट और कुल 62 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा राफेल में उड़ान भरना देश के लिए प्रेरणादायक क्षण था। उन्होंने कहा, उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति का आगमन राज्यवासियों के लिए गौरव की बात है। नैनीताल में ट्रैवलर खाई में गिरा, 2 की मौत। नैनीताल में शनिवार रात एक टूरिस्ट ट्रैवलर हादसे का शिकार हो गया। जोलीकोट के मटियाली बैंड के पास 50 फीट गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 15 गंभीर रूप से घायल हो गए। वाहन में कुल 17 लोग सवार थे, जो बाबा नीब करौरी के कैंची धाम से दर्शन कर दिल्ली लौट रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर और एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और घायलों को सुशीला तिवारी व अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया। नैनीताल में नाबालिग किशोरी से किया रेप। नैनीताल के बनभूलपुरा इलाके में 16 वर्षीय किशोरी से रेप और जबरन शादी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। किशोरी गर्भवती हो चुकी थी, जिसके बाद परिजनों ने उसकी शादी आरोपी युवक से करा दी। पुलिस ने युवक पर पॉक्सो एक्ट और माता पिता पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। किशोरी फिलहाल 4 महीने की गर्भवती है। घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। उत्तराखंड में पहली बार हुई अल्ट्रा मैराथन पूरी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहली बार आदि कैलाश परिक्रमा अल्ट्रा मैराथन 2025 आयोजित हुई। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में 800 धावकों ने भाग लिया। -2 डिग्री तापमान में 10,500 से 14,500 फीट की ऊंचाई पर हुई इस मैराथन में गढ़वाल की मीनाक्षी ने 60 किलोमीटर की दूरी सबसे पहले पूरी कर जीत हासिल की। यह राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा खेल आयोजन माना जा रहा है, जो सीमावर्ती इलाके में संपन्न हुआ। स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति ने दी चेतावनी। स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि विधानसभा के विशेष सत्र में राजधानी पर ठोस निर्णय नहीं हुआ तो 9 नवंबर से आंदोलन शुरू होगा। समिति के संयोजक और पूर्व आईएएस अधिकारी विनोद प्रसाद रतूड़ी ने कहा कि जनता का सब्र अब टूट रहा है। सरकार यदि इस बार भी टालमटोल करेगी तो शांतिपूर्ण आंदोलन आक्रोशपूर्ण प्रतिरोध में बदल जाएगा। उन्होंने कहा, गैरसैंण अब जनभावना का मुद्दा बन चुका है। उत्तराखंड के 2 आंदोलनकारियों का इलाज कराएगी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य आंदोलन में घायल 2 आंदोलनकारियों अमित ओबेरॉय और प्रकाश कांति के इलाज का पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाने की घोषणा की है। दोनों 30 सालों से व्हीलचेयर पर जीवन बिता रहे हैं और उनकी पेंशन का अधिकांश हिस्सा इलाज में ही खर्च हो जाता है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट में उनकी स्थिति उजागर हुई थी। इसके बाद सीएम धामी ने तुरंत मदद का आश्वासन दिया और सरकारी इलाज की घोषणा की। परिवार से झगड़ नैनीताल पहुंचे 2 भाइयों ने खाया जहर। नैनीताल में मध्य प्रदेश के 2 सगे भाइयों की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आया है। मृतकों के मामा ने आरोप लगाया है कि बच्चों की बुआ संपत्ति के लालच में उन्हें लगातार परेशान करती थी। बताया गया कि 6 महीने पहले उनके माता पिता ने भी आत्महत्या की थी। दोनों भाई पारिवारिक कलह से परेशान होकर नैनीताल पहुंचे थे और जहरीला पदार्थ खा लिया। पोस्टमार्टम रीवा में कराया जा रहा है। पुलिस जाँच में जुटी हुई है। रजत जयंती पर कांग्रेस का शहीदों को नमन। उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने राज्य आंदोलन के शहीदों को नमन किया और सपनों का उत्तराखंड बनाने का संकल्प लिया। 1 नवंबर को शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की गई। वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि जिन आंदोलनकारियों ने बलिदान दिया, उनका सपना विकासशील और पारदर्शी उत्तराखंड का था। कांग्रेस राज्य भर में विचार गोष्ठियां आयोजित कर लोगों से जुड़ने की योजना बना रही है। ट्रेन की टक्कर से हाथी गंभीर रूप से हुआ घायल। लालकुआं काशीपुर रेल मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रेन की टक्कर से एक हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में हाथी के दांत और पैर टूट गए और वह करीब 15 घंटे तक तड़पता रहा। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इलाज शुरू किया गया। हाथी की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्रेन की गति अधिक होने के कारण हादसा हुआ, जिससे रेलवे की लापरवाही भी उजागर हुई है।
विकास कार्यों का श्वेत पत्र जारी करने की उठी मांग। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने राज्य स्थापना की रजत जयंती और विधानसभा के विशेष सत्र से पहले सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने विकास के क्षेत्र में काम किया है तो उसे श्वेत पत्र जारी कर जनता के सामने रखना चाहिए। सुमित ने कहा कि 25 साल बाद भी पहाड़ों में पलायन और मूलभूत सुविधाओं की कमी गंभीर समस्या बनी हुई है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी उदासीनता को जनता की सबसे बड़ी परेशानियां बताया। धौलादेवी में ग्रामीणों ने डीएम से की मुलाकात। धौलादेवी क्षेत्र के ग्रामीणों ने सीएचसी में सुविधाओं की कमी को लेकर डीएम से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड मशीन जल्द लगाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते मरीजों को दूसरे शहरों में इलाज के लिए जाना पड़ता है, जिससे आर्थिक बोझ और परेशानी बढ़ जाती है। साथ ही उन्होंने जंगली जानवरों से निजात दिलाने की भी मांग रखी। डीएम ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में छाए बादल। उत्तराखंड में शनिवार को पहाड़ी इलाकों में बादल छाए रहने से ठंड बढ़ गई है, जबकि मैदानों में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं है और किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। देहरादून में आसमान साफ रहेगा और दिन भर धूप खिली रहेगी। राजधानी में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम फिलहाल सामान्य बना रहेगा। साइबर ठगी केस में नैनीताल पहुंची दिल्ली पुलिस। दिल्ली में दर्ज साइबर ठगी के एक मामले में दिल्ली पुलिस नैनीताल पहुंची और हल्द्वानी पुलिस की मदद से 3 युवकों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई बनभूलपुरा क्षेत्र में की गई। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों के बैंक खातों से लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी। पुलिस ने तीनों को दिल्ली ले जाकर आगे की जाँच शुरू कर दी है। हल्द्वानी पुलिस भी संदिग्ध खातों और अन्य संभावित साथियों की जाँच में जुटी है। उत्तराखंड के 9 जिलों में एमपी और एमएलए पर कोई केस नहीं। उत्तराखंड में एमपी एमएलए कोर्ट की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 13 में से 9 जिलों में किसी सांसद या विधायक पर कोई आपराधिक केस नहीं है। केवल देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर में कुल 16 केस लंबित हैं। सबसे ज्यादा केस ऊधम सिंह नगर में दर्ज हैं। वहीं एक रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी से 21 गुना ज्यादा संपत्ति उनके पर्यटन मंत्री के पास है, जिससे राजनीति में पारदर्शिता पर चर्चा तेज हो गई है। स्काउट्स के पूर्व सैनिकों ने मनाया 44वां स्थापना दिवस। पिथौरागढ़ में स्काउट्स के पूर्व सैनिकों ने 44वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह से मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन श्याम सिंह कार्की थे। इस अवसर पर यूनिट के इतिहास पर प्रकाश डाला गया और पुलिस में तैनात पूर्व सैनिक प्रकाश पांडेय को सम्मानित किया गया। साथ ही सूबेदार महेश पांडेय को 30 साल की सेवा के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हम छू कुमैया हमरो कुमाऊं गीत पर सभी ने नृत्य किया। मुख्यमंत्री आवास में मनाई गई इगास बग्वाल। मुख्यमंत्री आवास में इगास बग्वाल पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि इगास पर्व उत्तराखंड की सांस्कृतिक अस्मिता, लोक आस्था और सामूहिक भावना का प्रतीक है। उन्होंने भेलों का खेल खेला और जौनसारी लोक गीतों पर नृत्य कर लोगों के साथ पर्व की खुशियां साझा की।